रामभद्राय रामचंद्राय वेदे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। अतुलितबन्धामं हेम शैलापदेयं तनुजवन प्रशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलपुण्यनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। राम कथा के रसिकतुम भक्तिराजमधुधीर आइए सुवासन विराजिए तेरे पुण्य महावीर। आइए प्रसंग को याद करते हैं। अद्भुत प्रसंग। भगवान शिव मां पार्वती का विवाह कल्याण को देने वाला है। शिव पार्वती बड़े सुंदर गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहे थे। भगवान शिव सोच ही रहे थे कब पार्वती हमसे प्रश्न पूछेगी और कब मेरे मुख से राम की कथा निकलेगी। एक प्रेमी भक्त वही है जो कोई भी मौका ना छोड़े, राम को, श्याम को, कृष्ण को, शिव को। कोई भी भक्त ऐसा नहीं है, वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता है कि कब उसको प्रभु की कथा प्राप्त होगी और कब वह प्रभु की कथा को सुन करके जीवन को कृतार्थ नहीं करेगा, अब तो उस महान शक्ति के दर्शन करने की लालसा उसमें जागृत हो गई। भगवान शिव ने कथा सुनी, भरद्वाज मुनि के मन में, और जैसे ही कथा सुनी वैसे मन में लालसा आ गई कि राम हमें दिख जाए। आज मां पार्वती प्रश्न पूछ रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो पद धरि धरण्य सिरो विनय करहु कर जोरी वर्णो रघुवर विशद जसु जटा मुकुर सुर सरित सिर लोचन नयन विशाल नील कंठ लावण्य निधि सो बाल विध भाल। एक समय की बात, आज वो दिन आ चुका है जब मां पार्वती प्रश्न पूछेंगी प्रेमी। तुलसीदास जी कहते हैं बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीरु शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसरु जाने गई शंभु पही मातु भवानी जानिया पियर आदरु अति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा मंगल भवन आमंगल हारे द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते बैठे सोह काम रिपु कैसे। आज भगवान शिव स्वयं अपना आसन निज कर डासी, खुद अपना आसन स्वयं भगवान शिव ने आसन डाला है आज। और धरे शरीर शांत रस जैसे, अपने आप को इतना शांत कर लिया आज शिव ने कि मानो आज शिव को भी समझ में आ गया है कि आज पार्वती प्रश्न पूछने वाला। काम रोह बैठे सो कामदेव शत्रु शिव जहां पर बैठे हैं, के शत्रु शिव जहां पर बैठे शोभित हो रहे, मानो शांत रस, शांत जानते ना, वीर रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, ऐसे शांत रस मानो मूर्तिमान होकर के आज शिव के रूप पर बैठे। अत्यंत शांति कैलाश में शांति। और उसी समय पार्वती के मन में आया कि आज मेरे पति शांत बैठे हैं, आज मैं पति से अपने प्रश्न पूछूंगी। और तुलसीदास जी कहने लगे बैठे शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित आई। आज जैसे मां पार्वती आई है, अपने पति के चरणों में प्रणाम किया है, भगवान शिव ने उन्हें वाम अंग में जहां पर पत्नी का स्थान होता है वहां पर उनको विराजमान किया है। पार्वती के जन्म में वैसे मस्तिष्क में बात आई कि मेरे पूर्व जन्म की कथा क्या है, और पूर्व जन्म की कथा प्रारंभ हुई। आहा क्या बात है। तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान शिव के चरणों में पृथ्वी पर मां पार्वती ने प्रणाम किया है, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा है कि हे मेरे पतिदेव, हे भोलेनाथ, मुझे आज भगवान शिव की, भगवान राम की उस निर्मल यश गाथा को सुनाकर मेरे जीवन का कृतार्थ करिए। तुलसीदास जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों में वंदना करती हूँ।
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। वेदों का सिद्धांत, यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं, माँ पार्वती कहती है भगवान शिव से, यद्यपि मैं स्त्री हूं और स्त्री होने के बावजूद भी मैं तन मन वचन कर्म वाणी से आपकी ही दासी हूं। हे शिव, हे मेरे पतिदेव, आप मुझे अगर राम कथा का अधिकारी मानते हैं तो मुझे अवश्य कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कथा कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, कहूं सा जानकी विवाही, राम जादो दूषण काई, बन बसी की ने चरित अपारा, कहूं नाथ जिम रावण माना, राज बैठ की ने बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुख सीता। पार्वती पूछती हैं, वो कौन है जो आप मनुष्य के रूप में, वो तो निर्गुण है, निराकार है, फिर भी वो सगुण साकार बनकर क्यों आए, क्यों उनका नाम राम पड़ा, क्यों उनका वनवास हुआ, वह मुझे बताओ, सीता के साथ विवाह कैसे हुआ, वो वनवास क्यों उन्होंने काटा और रावण को उन्होंने क्यों मारा। इस नाना प्रकार की कथा को आप देख रही और पार्वती कहती हैं कि मुझे बताइए कि आप किन राम की पूजा करते हैं, कौन है राम आपके, वो राम जो रावण को मारते हैं, या वो राम जो शबरी के बेल खाते हैं, या वो राम जो पति के अपने पिता के आदेश पर कहने पर वनवास को चले जाते, किस राम की पूजा करते हैं आप। भगवान शिव ने जब इतने प्रश्न पूछे हैं, जब मां पार्वती ने प्रश्न पूछे, शिव भी प्रसन्न हो गए। अब शिव बोलते हैं कि पार्वती सुनो, मैं किस राम की पूजा करता हूं। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन आ मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुदासम गिरा उचारे। अब देखिए, इतना भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया कि मैं बंदो बाल रूप से, मैं भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करता हूँ। मेरे राम कौन है, छोटे से राम है हमारे। बोले छोटे से क्यों, बोले कोई किसी से मतलब नहीं, मेरे प्रभु राम छोटे से हैं, बाल रूप में अवतार लेकर के मैं उन्हीं बाल रूप का ध्यान करता हूँ, जिनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न ईर्ष्या है, न कुछ भी नहीं है, और केवल वो बाल स्वरूप में मैं प्रभु के राम के दर्शन करता हूँ, अपने जीवन को प्राप्त करता हूँ। पार्वती तुम धन्य हो, एक सच्चा प्रेमी वही है, एक सच्चा भक्त वही है जो प्रभु की कथा को सुनने से उसके मन में और प्रसन्नता आ जाए कि अब इसने प्रश्न पूछा है, अब मेरे मुख से कथा निकलेगी। आज जितने भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो सभी मेरे लिए कृतार्थ हैं कि उनको सुनाने के कारण मैं अपने जीवन को भी कृतार्थ कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव के भाव को, धन्य धन्य गिरजा कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी हो ही नहीं सकता पार्वती मेरे लिए। एक शिव अपनी पत्नी पार्वती से कह रहे हैं कि तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है, यानी कि जो आपको कथा सुना रहा है, आप भी जितने भी दर्शक हैं, आपके समान कोई उपकारी नहीं, क्योंकि आप सुनने से अच्छा है आज हम आपकी कृपा से हम आपको सुना रहे हैं। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने रघुपति के कथा को प्रसंग को आप पूछ रही हैं। सकल लोग जग पावनी गंगा, जो सकल लोग को पावन करती है, ऐसी गंगा कथा को आप सुनना चाहती हैं हमसे। तुम रघुवीर चरण अनुरागे, अब मैं समझ गया हूँ कि पार्वती तुम्हारे मन में मेरे प्रभु राम जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो चुका है। कि न्यू प्रश्न जगत हित लागे, तुमने जगत के हित के करने, जगत का हित के चाहने के लिए तुम प्रश्न करते हो। तुम सच्ची में तुम माता हो, तुम जगत माता, सही में तुम जगत माता, जगत की पालन करता हो, क्योंकि तुमने जगत के हित के लिए राम कथा का प्रसंग तुमने प्रारंभ किया है। और नाना प्रकार से उन्होंने वही भगवान शिव ने बताया है कि पूर्व जन्म में तुमने राम के प्रति अविश्वास जताया, जिसके कारण तुम्हारा शरीर भस्म हो गया है। नाना प्रकार के बातों से भगवान शिव ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि किस प्रकार से
तुमने राम पर संशय करके सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ली है, और वहां पर आकर के फिर तुमने अपने पिता के घर गई हो। पिता के घर पर जाकर तुमने यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया है, और वहां से तुम्हारा पूर्व जन्म यहाँ से अंत होता है, और फिर तुम्हारा नवनीत जन्म जो है भगवान माँ पार्वती के रूप में तुमने पाया है, फिर तुम्हारी पत्नी बनी हो। और राम कथा की बात क्या कहती है? राम कथा तो कोई भी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करताली, संशय विहग उड़ान विहारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुने गिरजा कुमारी। राम कथा के बारे में नाना प्रकार से भगवान शिव ने एक बात कही है। तुलसीदास जी कहते एक बात नहीं मोह सुहानी, जरा भी मोह बस कहूं भवानी, तुम जो कहा ना कहा राम को आना, जे श्रुति गावे धरई मुनि ध्याना। तुमने कहा है राम को, राम कौन है? राम कोई और नहीं है, राम वही है जिनका वेद, जिनका गान वेद भी गाते हैं, जिनका यश वेद भी गाते हैं, जिनका ध्यान मुनि धरते, वही राम है, और कोई राम नहीं है। और नाना प्रकार से भगवान तुलसीदास जी ने, भगवान शिव ने खूब बड़ी बड़ी बातें से, बड़े बड़े तथ्य दे करके राम के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है। क्या कहा? सगुन अगुन ने कछु वेदा, गावई मुनि प्राण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। बात ने प्रश्न किया, तुम्हारे राम जन्म लेते हैं, मनुष्य बन करके आते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि वो सिर्फ आते ही नहीं है, वो भगत के प्रेम के कारण वश में आ जाते हैं। जैसे एक आप लीजिए एक जल, आप जल को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आप जल को पकड़ नहीं पाएंगे प्रेमियों, लेकिन उसी जल को जब आप एक बर्फ के रूप में परिवर्तित कर दोगे तो आप बर्फ को पकड़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से भगवान राम किसी के पकड़ में नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब हिम रूपी, जब एक भक्त उनको प्रेम के वश में बुलाने का प्रयास करता है तो वही भगवान राम शबरी के बस में आ जाते हैं, केवट के बस में आ जाते हैं, निषाद राज के बस में आ जाते हैं। ऐसे करके राम भगवान शिव ने, तुलसीदास भगवान शिव ने भी यही प्रसंग किया है। जो गुण रहत सगुन सो कैसे, जल हिम उपल बिरग नहीं जैसे, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते की में कहीं विमोह प्रसंगा, राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं तहा मोस निशा विलेसा। ऐसे करके भगवान शिव ने नाना प्रकार के उदाहरण प्रकट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, और भगवान माँ पार्वती के संशय को दूर किया है। इतना कहने पर भी जब भगवान माँ पार्वती माँ पार्वती ने कहा मुझे राम कथा के बारे में समझाइए, राम का जन्म कैसे हुआ, राम क्यों जन्म लेकर के आते। अब हम आपको कल की वीडियो में ये बताएंगे राम का जन्म लेने का मुख्य कारण क्या था, राम ने कितने बार जन्म लिया, और कैसे कैसे करके राम की लीला माँ पार्वती को शिव ने सुनाया। तब तक के लिए श्री सीताराम।